नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना और आज मेरे साथ इन खबरों पर चर्चा करने के लिए मौजूद है रजत सेनगुप्ता। रजत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन। नजर अब तक की खास खबरों पर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम का कार्यक्रम जारी किया। कुश्ती में भारतीय महिला पहलवान सीमा बिस्ला ने ओलंपिक कोटा हासिल किया। टेनिस में मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने राफेल नाडाल को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और टोक्यो ओलंपिक को रद्द करने के लिए जापान में एक ऑनलाइन याचिका दायर की गई। सबसे पहले बात विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एक कार्यक्रम जारी किया है। कोरोना को देखते हुए टीम इंडिया को 18 दिन के लिए क्वारंटीन होना होगा। इनमें से 8 दिन टीम जो है भारत में और 10 दिन ब्रिटेन में क्वारंटीन रहेगी। सुनते हैं रवि की रिपोर्ट। भारतीय टीम 2 जून को इंग्लैंड पहुंचेगी और उसी दिन क्वारंटाइन का समय शुरू हो जाएगा, जो 12 जून तक चलेगा। इसके साथ ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टीम के परिवार वालों को भी साथ ले जाने की इजाजत दे दी है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। ये मैच 18 से 22 जून के बीच साउथहैम्पटन के द एजेस बॉल स्टेडियम में होगा। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बताया कि टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल और इंग्लैंड दौरे के लिए रोड मैप तैयार कर लिया गया है। क्वारंटाइन पीरियड को 2 भागों में बांटा गया है ताकि खिलाड़ी जल्द से जल्द प्रैक्टिस शुरू कर सकें। भारतीय टीम 25 मई तक भारत में क्वारंटाइन रहेगी। इस दौरान खिलाड़ियों की रेगुलर टेस्टिंग होगी और ट्रेनिंग पर बैन रहेगा। इसके बाद टीम 2 जून को इंग्लैंड पहुंचेगी और वहां 10 दिन के लिए क्वारंटाइन होगी। हालांकि इस दौरान टीम ट्रेनिंग कर सकेगी। पूरी टीम को चार्टर्ड प्लेन से इंग्लैंड भेजा जाएगा और पूरी टीम का रेगुलर चेकअप होगा। ट्रेनिंग के अलावा टीम को कहीं आने जाने की परमिशन नहीं होगी। भारतीय टीम 2 जून से लेकर 14 सितंबर तक करीब 3 महीने इंग्लैंड में रहेगी। इसलिए सभी खिलाड़ियों को परिवार को साथ ले जाने की इजाजत दी गई है। क्वारंटीन के दौरान खिलाड़ियों को कहीं घूमने की इजाजत नहीं होगी। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 22 जून को समाप्त होगा। इसके बाद भारतीय टीम को करीब 1 महीने इंग्लैंड में गुजारना है। 4 अगस्त से इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की शुरुआत होगी। इससे पहले आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया गया। इसमें 6 तेज गेंदबाज और 3 स्पिनर्स को मौका मिला है। टीम में रविंद्र जडेजा, हनुमा विहारी, मोहम्मद शमी और उमेश यादव ने चोट के बाद वापसी की है, जबकि हार्दिक पांड्या और पृथ्वी शॉ को सिलेक्शन कमेटी ने नजरअंदाज किया। रवि कपूर, स्पोर्ट्स स्कैन। रजत, इस कार्यक्रम को देखते हुए लग रहा है कि भारतीय टीम एक लंबे दौरे के लिए अब प्रस्थान करेगी और इस दौरान क्वारंटीन भी रहेगी और टेस्ट मैच भी खेलेगी और प्रैक्टिस भी करेगी। रजत, बड़ा ही चैलेंजिंग होता है ये कि आप बायो बबल क्रिएट करते हैं, लेकिन हमेशा वो सक्सेसफुल हो ऐसा नहीं होता है। खासतौर पर आप देखिए कि पहली बार इसका उपयोग किया गया था नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन नॉर्थ अमेरिका में। मेजर प्रोफेशनल लीग्स में भी इनका उपयोग किया गया था, लेकिन शुरुआत में आप देखिए कि जब इसका उपयोग किया गया पहली बार तो ये तो सक्सेसफुल रहा, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी नए ढंग से संक्रमित नहीं हुआ और एक दूसरे से भी वो संक्रमण नहीं फैला। लेकिन इसके बाद जो है मेजर लीग बेसबॉल जब हुआ तो उसमें बाधा आई थी और कोविड भारत में फैलने को रोकने का जो प्रयास किया गया है, अब उस पर भी बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि भरोसा नहीं रह गया है, क्योंकि आप देखिए आईपीएल को भी एक सुरक्षित वातावरण में, यानी जिसे बायो बबल कहते हैं, उसमें खेलने या उसको करने की जो कोशिश की गई थी वो भी कहना चाहिए कि एक तरह से सफल नहीं हुई और इसलिए बीच में ही आईपीएल को रोकना पड़ गया। तो अब ये देखना है कि खिलाड़ी स्वस्थ रहते हुए किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। वैसे जो टीम निर्णित हुई है वो टीम बहुत अच्छी है, सिलेक्शन बहुत सही हुआ है और मैं समझता हूं कि इसमें खास बात जो है वो रविंद्र जडेजा का शामिल होना, क्योंकि वो पुराने खिलाड़ी हैं, काफी दिनों से खेल रहे हैं, लोग उनको नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन उनका फॉर्म इतना बढ़िया चल रहा है, कभी भी वो फेल नहीं होते हैं बल्कि काम आते हैं भारत के। तो मैं समझता हूं कि अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, मयंक अग्रवाल, ये सब बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, चेतेश्वर पुजारा भी। तो मैं समझता हूं कि ये खेल के लिहाज से अगर देखा जाए, अगर ये सुरक्षित वातावरण में खेला जा सकता है
तो बहुत अच्छा होना चाहिए भारत के लिए। रजत, 24 सदस्यीय स्क्वाड जो है टीम घोषित की गई है और क्योंकि जो फाइनल है वो साउथहैम्पटन में होना है, वहां की पिच जो है वो शायद तेज गेंदबाजों के लिए बहुत मुफीद रहेगी और इसीलिए शायद 9 तेज गेंदबाजों को शामिल किया गया है। हाँ, देखिए, ऐसा नहीं है कि तेज गेंदबाजों का अगर साथ देने वाला कोई पिच है तो सिर्फ उसमें तेज गेंदबाजों को ही खिलाएं, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि खेल के दौरान भी पिच का बिहेवियर चेंज होता है। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत अच्छी बात है कि अक्षर पटेल उसमें हैं, रविचंद्रन अश्विन हैं, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र कहना चाहिए कि वॉशिंगटन सुंदर या शार्दुल ठाकुर या मोहम्मद शमी, ये तो खैर फास्ट बॉलर्स हैं ही और बहुत ही कहना चाहिए कि अपने बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद, जैसे मैं कह रहा था रविंद्र जडेजा के बारे में, वो भी एक बहुत यूजफुल बॉलर है, स्लो मीडियम पेस करते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनकी जो लेंथ है और उनका जो टर्न है वो कई बार कमाल कर जाता है। जी रजत, यहीं पर हम एक बात जोड़ना चाहेंगे, साउथहैम्पटन की पिच पे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप 10 के जो गेंदबाज हैं उनमें 3 भारतीय भी शामिल हैं, जिसमें शमी हैं, बुमराह हैं और जडेजा भी हैं। और जडेजा ने बहुत ही कमाल की बैटिंग बॉलिंग, कंप्लीट ऑलराउंडरशिप जो है वो उन्होंने अब तक दिखाई है। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक कंप्लीट ऑलराउंडर हैं और ये कमाल की बात ये है कि रविंद्र जडेजा ने इतने लंबे समय तक भारत की ओर से रिप्रेजेंट करने के बाद भी उनका फॉर्म जो है नीचे नहीं गया है, कंसिस्टेंसी कमाल की है जी। और उनका जो एप्लीकेशन है, उनका जो डेडिकेशन है खेल के लिए, वो बहुत ही कहना चाहिए कि आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनके आते ही क्या होता है कि टीम में एक नई उछाल सी आ जाती है, उबाल सा आ जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है किसी भी खिलाड़ी का, अगर वो लोगों को प्रेरित कर सकता है अपनी उपस्थिति मात्र से, तो ये एक बड़ी बात है। और ये उपस्थिति जो है वो कारगर उपस्थिति होती है उनकी। रजत, कोरोना का जो साया है वो इस समय आईपीएल पर तो पूरा तरह से छाया हुआ है। खबर आ रखी है कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज टीम स्पर्ट जो हैं वो कोविड संक्रमित पाए गए हैं और वो अब आईपीएल न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के साथ स्वदेश नहीं लौटेंगे। वहीं आईपीएल में हिस्सा ले रहे न्यूजीलैंड के टेस्ट खिलाड़ी केन विलियमसन, मिशेल स्टेंटनर और काइल जेमसन जो है वो मालदीव के लिए रवाना हो गए हैं और उन्होंने ये फैसला इंग्लैंड में उनके प्रवेश में 1 सप्ताह देरी से कारण किया है। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा जो कि टीम में भी शामिल है वो भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब जो भारतीय दौरा इंग्लैंड का है और जो इन्हें विश्व टेस्ट चैंपियनशिप खेलनी है वहां पे कोरोना का साया ना हो, शायद इसीलिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एक लंबा दौरा, क्वारंटीन पीरियड भी तय किए हैं। रजत जी जी बिल्कुल, और कहा जा सकता है कि अभी देखिए कोरोना जो है वो अपना रूप बदलता जा रहा है और ये जो हालात हैं इसकी वजह से वो हर हफ्ते परिवर्तित होते हैं। तो ये परिवर्तन जो है ये बेहतरी की तरफ जाएगा या फिर कहना चाहिए कि मुश्किलात की तरफ लेके जाएगा, ये देखने की बात होगी। लेकिन अभी वक्त है, करीब करीब 1 महीने का समय तो है अभी, हालांकि 20 दिन का समय है। तो मैच शुरू होने के लिए जो कि वर्ल्ड क्रिकेट टेस्ट है वो उसकी चैंपियनशिप को स्टार्ट होने में अभी थोड़ा टाइम है। तो कहा जा सकता है कि 1 महीने के अंदर उम्मीद करते हैं कि कोविड का संक्रमण जो है वो थोड़ा थमेगा और खासतौर पर बायो बबल को ब्रीच करने की उसकी शायद ताकत न रह जाए उस समय तक, क्योंकि अभी इसका जो दूसरा दौर है वो चल रहा है। तीसरा दौर न आए तो बेहतर, लेकिन इसकी खाली उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि जिस बीमारी का जो ओरिजिन है वही समझ में नहीं आ रहा है वैज्ञानिकों को, तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, केवल उम्मीद की जा सकती है। रजत, यहाँ पे आईपीएल का भविष्य क्या रहेगा? देखिए, आईपीएल का भविष्य अब तो कहा जा सकता है कि ये सवाल अगर आप बीसीसीआई के प्रेसिडेंट से भी करेंगे तो वो कुछ सीधा सीधा जवाब आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये तो भविष्य की बात है कि क्या होगा। क्योंकि देखिए जो बायो बबल है उसको क्रिएट करने में बड़ा कहना चाहिए कि बहुत माइन्यूटली उसमें काम करना पड़ता है। अगर ये ब्रीच हुआ है, हमारे देश में ब्रीच हुआ है, हो सकता है कि भारत में ये मैचेस न हो, कहीं किसी सुरक्षित जगह पर, किसी न्यूट्रल वेन्यू पर भी हो सकता है।
खासतौर पर उस जगह हो सकता है जहां पर की पाबंदी न हो इस तरह के मैच आयोजित करना। रजत, खबर ये भी आ रही है कि अगर कोरोना वायरस के कारण जो आईपीएल स्थगित हुआ है उसमें श्रीलंका ने जो है वो इच्छा जाहिर की है कि आप हमारे यहाँ पे करा सकते हैं। वहीं इंग्लैंड से भी खबर आ रही है कि अगर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप इंग्लैंड में आयोजित हो सकती है और सफलतापूर्वक आयोजित हो सकती है तो क्यों नहीं आईपीएल। हाँ, अगर इंग्लैंड जैसी टीम जैसे देश अगर इंटरेस्ट जताते हैं तो मैं समझता हूं कि दैट इज फॉर द टेकिंग। उसके बारे में निश्चित ही बात की जा सकती है, लेकिन मैं समझता हूं कि श्रीलंका का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, वहां जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं, मुझे नहीं मालूम। ये सवाल अगर उन लोगों से की जाए जो कि वहां पर जाते आते रहे, इस दौरान देखते रहे हैं कि कोविड की स्थिति में वो देश कैसा कर रहा है और किस तरह से सुरक्षित रख रहा है अपने आप को, उसमें तो निर्णय करना पड़ेगा, बीसीसीआई को ही निर्णय करना पड़ेगा। जी। और अब बात कुश्ती की। कुश्ती में भारत की सीमा बिस्ला ने 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है। सीमा महिला वर्ग में ओलंपिक कोटा स्थान हासिल करने वाली चौथी भारतीय हैं। बल्गारिया के सेफिया में खेले जा रही इस प्रतियोगिता में फाइनल में पहुंचने के साथ ही सीमा ने यह कोटा हासिल किया है। सुनते हैं अलका की रिपोर्ट। भारतीय महिला पहलवान सीमा बिस्ला ने सेमीफाइनल में पोलैंड की अन्ना लुकासियाक को 2-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया और 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल में भारत के लिए ओलंपिक कोटा हासिल किया। फाइनल में स्वर्ण पदक के लिए अब उनका मुकाबला इक्वाडोर की लूसिया एमिलेथ येपेज गुजमैन से होगा। क्वार्टर फाइनल में सीमा ने स्वीडन की एना जोना डेनिसे मालमग्रेन को 10-2 से हराया। सीमा पिछले महीने अल्माटी में हुए एशियाई क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में ओलंपिक कोटा में स्थान पाने से चूक गई थी। इससे पहले 2019 में विनेश फोगाट को ओलंपिक कोटा में स्थान मिला, जबकि सोनम मलिक ने 62 किलोग्राम और अंशु मलिक ने 57 किलोग्राम में अल्माटी में एशियाई ओलंपिक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में कोटा हासिल किया था। महिलाओं के 68 किलोग्राम वर्ग में भारत की निशा ने पोलैंड की नतालिया इवोना स्टारजाल्का को 12-1 से हराकर अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन उन्हें क्वार्टर फाइनल में बुल्गारिया की मिमी हर्सितोवा के हाथों 2-12 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं 76 किलोग्राम वर्ग में पूजा को पहले राउंड में लिथुआनिया की कामिले गाउचाएता के हाथों 4-5 से हार का सामना करना पड़ा। अलका सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। रजत, कुश्ती के एरिना में भारतीयों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि सीमा बिस्ला जो है वो चौथी भारतीय महिला हो गई हैं जिन्होंने ओलंपिक के लिए कोटा हासिल कर लिया। और जिस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने सेफिया में इस समय दिखाया है, 10-2 से क्वार्टर फाइनल जीता, 2-1 से सेमीफाइनल जीत के फाइनल में प्रवेश किया, लगता है कि कहीं ना कहीं इस बार वो पदक की होड़ में शामिल हो सकती हैं। रजत, देखिए, फाइनल में तो पहुंच गई हैं और इक्वाडोर की जो पहलवान है लूसिया येपेज, उनके साथ उनका फाइनल। लेकिन अब फाइनल में पहुंचना ही जो है वो क्वालिफिकेशन है। तो इसलिए अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं समझता हूं कि सीमा अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए फाइनल भी जीतना चाहेंगे। अब ये देखना है कि इनका परफॉर्मेंस जो है वो टोक्यो में कैसा रहता है। देखिए, अलग अलग जगहों पर जब ये ओलंपिक्स या एशियन गेम्स या वर्ल्ड कप या इस तरह के मैचेस जब होते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती होती है खिलाड़ियों के एक्लिमेटाइजेशन के लिए। जब वो जाते हैं उस नई जगह में, उनको पहले भेजा जाता है और पहले भेजा भी जाना चाहिए काफी समय पहले, जिससे कि वहां के वातावरण से, वहां के माहौल से वो परिचित हो जाए और उनका शरीर उस तरह से रिस्पॉन्ड करने लग जाए जिस तरह से वो चाहते हैं। क्योंकि नई जगह आप जाते हैं, कहीं पर बहुत ज्यादा ठंड होती है, कहीं पर कम ठंडी होती है, गर्मी होती है, तो ऐसे हालात से वो कैसे मुकाबला करेंगे, ये देखने की बात होती है। खासतौर पर अभी तो ये कहा जा सकता है कि इसमें इस बात की कोई चिंता नहीं होगी कि टेम्परेचर कितना रहेगा, माहौल कैसा रहेगा, इस पर तो हमेशा ही चिंता करनी होती है। क्योंकि टोक्यो में जो भी इस तरह के जो मैचेस होंगे ये इंडोर होंगे और वो वातानुकूलित माहौल में होंगे, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर मैं ये कह सकता हूं कि भारत की ओर से जैसे विनेश फोगाट, अंशु मलिक, सोनम मलिक, इन्होंने पहले ही क्वालिफाई कर लिया है। सीमा बिस्ला चौथी भारतीय हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है। और भारत की ओर से अब तक 5 पुरुष खिलाड़ियों ने भी, मतलब रेसलर्स ने भी इसमें क्वालिफाई किया है। तो भारत का रिकॉर्ड हमेशा से कुश्ती में अच्छा रहा है। साथ ही साथ वेट लिफ्टिंग में भी काफी आगे आ रहे हैं हम। और ओलंपिक का एक पदक हमारे लिए बहुत पहले जीता था भारत की खिलाड़ी ने, मल्लेश्वरी ने। तो ये सब तो चीजें हैं हमारी हिस्ट्री में। पर मुझे लगता है कि अगर इस बार टोक्यो ओलंपिक्स यथा समय
अगर आयोजित हो पाते हैं जी, तो मैं समझता हूं कि बहुत उत्साह के साथ उसमें भारतीय खिलाड़ी जाने को उत्सुक हैं और वो जा करके वहां पर निश्चित ही भारत के लिए कोई नया इतिहास गढ़ने की स्थिति में है। हालांकि ओलंपिक पर इस समय भी कोरोना का साया मंडरा रहा है, लेकिन सभी खिलाड़ी ये उम्मीद कर रहे हैं कि ओलंपिक खेल हो और वो अपनी परफॉर्मेंस वहां पर दिखा सकें। और अब बात टेनिस की। मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने एक बड़ा उलटफेर करते हुए स्पेन के नाफेल नाडाल को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। आइए सुनते हैं अलका की रिपोर्ट। मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़ा उलटफेर करते हुए अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने राफेल नाडाल को 6-4, 6-4 से पराजित कर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई। ज़वेरेव इससे पहले नाडाल को 2019 में नीतो एटीपी फाइनल्स और पिछले साल पेरिस मास्टर्स में हरा चुके हैं। ज़वेरेव मैड्रिड खिताब को दूसरी बार जीतने से अब 2 कदम दूर रह गए हैं। सेमीफाइनल में ज़वेरेव का मुकाबला तीसरी वरीयता प्राप्त डोमिनिक थीम से होगा। इससे पहले थीम ने 3 बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचे जॉन इस्नर को 3-6, 6-3, 6-4 से हराया था। इस मैच में थीम ने पहला सेट हारने के बाद वापसी करते हुए अगले दोनों सेटों में जीत हासिल की। वहीं महिलाओं में 5वीं वरीयता प्राप्त बेलारूस की सेवालेंका ने पाउली उनचेकोवा को 6-2, 6-3 से हराकर मैड्रिड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल में सेवालेंका का मुकाबला विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी एस्ले बार्टी से होगा, जिन्होंने एक अन्य सेमीफाइनल में पाउला बादोसा को 6-4, 6-3 से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। अलका सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। रजत, टेनिस में एक बहुत ही बड़ा उलटफेर माना जा रहा है, क्योंकि राफेल नाडाल को क्ले कोर्ट का बादशाह कहा जाता है, क्योंकि ये क्ले कोर्ट के जो गेम होते हैं वो बहुत ही तेज तर्रार गेम होते हैं और उसमें राफेल नाडाल की बादशाहत है। लेकिन उसके बावजूद भी ज़वेरेव ने उनको सीधे सेटों में 6-4, 6-4 से पराजित किया। देखिए, वक्त हर किसी के लिए बदलता है जी, और सिर्फ वक्त नहीं बल्कि खिलाड़ी बदलते हैं अपने आप को। और मैं समझता हूं कि ज़वेरेव जैसे खिलाड़ी को ऊपर तो आना ही था। 2019 से लेकर के अब तक जो उनका खेल रहा है उसमें एक लगातार ऊपर वो सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं। जी, देखिए, पिछले साल की बात अगर आप करें ज़वेरेव की, तो इसके पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में सेमीफाइनल खेला था 2020 में। फ्रेंच ओपन में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे 2028, 18-19 में। विंबलडन में चौथे राउंड तक वो पहुंचे थे 2017 में, लेकिन यूएस ओपन के फाइनल में पहुंचे थे 2020 में, यानी पिछले साल। तो उनका मुकाबला इसी खिलाड़ी यानी डोमिनिक थीम से ही था और उस समय भी डोमिनिक थीम जो है उन्होंने 2 सेट से नीचे रहते हुए वापसी की और उसके बाद उन्होंने वो खिताब जीता था। तो मैं समझता हूं कि आगे का रास्ता जो है अलेक्जेंडर ज़वेरेव के लिए जरूर मुश्किल होगा, लेकिन आपका कहना बिल्कुल सही है कि इस बात को बिल्कुल ध्यान देकर के सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि राफेल नाडाल जैसे एकम्प्लिश्ड प्लेयर जिन्होंने अपने 20 ग्रैंड स्लैम्स में से 17 ग्रैंड स्लैम्स, शायद मुझे नहीं, सॉरी, ये 13 ग्रैंड स्लैम्स उन्होंने जीते हैं क्ले कोर्ट पर। तो ये तो अलग सी बात नहीं है, क्योंकि हर एक खिलाड़ी को मालूम है कि इनको हराना बहुत मुश्किल है। और खासतौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने इस मैच को जीतने के बाद जो कहा वो सभी को सुनना चाहिए। जी, उन्होंने कहा कि नाडाल को क्ले कोर्ट पर हराना टेनिस के खेल का सबसे कठिन काम है। जी, और ये काम विरले ही खिलाड़ियों ने आज तक किया होगा। तो ये मेरे लिए तो रजत है कि बहुत बड़ी उपलब्धि है ज़वेरेव की। जी, बिल्कुल है। और देखिए, वैसे कहा जाए तो राफेल नाडाल अपने आप में एक लेजेंडरी स्टेटस हासिल कर चुके हैं। अलेक्जेंडर ज़वेरेव उनके सामने बहुत छोटे हैं, मतलब अपने अचीवमेंट्स में भी छोटे हैं। उम्र में तो 10 साल का फासला है ही। लेकिन अलेक्जेंडर ज़वेरेव के लिए ये निश्चित ही एक बहुत जबरदस्त समय होगा जिस समय को वो एंजॉय कर रहे हैं। और वही रजत, भारत के रोहन बोपन्ना और कनाडा के उनके जोड़ीदार जो हैं डेनिस शापोवालोव पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। हालांकि ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। और अब हम निशानेबाजी की ओर रुख करते हैं तो क्रोएशिया टोक्यो ओलंपिक के से पहले अंतिम विश्व कप की मेजबानी करेगा और ओलंपिक में भाग लेने के लिए भारतीय निशानेबाजों को 11 मई से क्रोएशिया की राजधानी जग्रेब में प्रशिक्षण करना है और इसके लिए वो रवाना होंगे बहुत जल्द ही। और वहीं टोक्यो ओलंपिक को
रद्द करने के लिए जापान में एक ऑनलाइन याचिका दायर की गई है और ये ऑनलाइन याचिका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट थॉमस बाक, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और टूर्नामेंट से जुड़ी दूसरी संस्थाओं और अधिकारियों को भेजी गई है। रजत, इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए और अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त बहुत कम है। धन्यवाद नवीन। नजर एक बार फिर अब तक की खास खबरों पर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम का कार्यक्रम जारी किया। भारतीय महिला पहलवान सीमा बिस्ला ने कुश्ती में ओलंपिक कोटा हासिल किया और मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने राफेल नडाल को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।